केएल राहुल अभी टेस्ट टीम में है तो वहाँ पर भी प्रेशर है, वनडे टीम में थे वहाँ पर भी प्रेशर है, T20 टीम में है ही नहीं। आईपीएल में जैसे पिछले साल उनका जो ओनर्स हैं वहां से जो झगड़ा हुआ वो उसका लाइव टेलीकास्ट सब लोगों ने देखा। झगड़े बहुत लोगों के होते हैं। अगर वो केएल राहुल लेट्स से के बेंगलुरु में पहुंच जाए जो कि उनकी होम टीम है, बहुत अलग हो जाएगा ना पूरी टीम कुछ कर रही ना केएल कुछ कर रहा। मतलब मार्कस स्टोइनिस अगेन दिल्ली का प्लेयर भाई वो हर जगह जाके बढ़िया कर रहा है। लड़का सुंदर भी है, सुंदर। हाँ मतलब ऐसा प्लेयर है कि ऑस्ट्रेलिया के कई मेन क्रिकेटर के दिल आ चुके हैं उनके ऊपर। क्या बात कर रहे जैम्पा कैंपा कह रहे हैं हम यहाँ पे। काफी अच्छा रहता है। मतलब मुझे लगता है इस टाइम पर कि रवि बिश्नोई के बारे में, मतलब लॉरेंस बिश्नोई को दिया जाते थे अरे यार फिर भी समझ में आता न्यूज मेकर है, आपत्तिजनक बात कर कैसी बात है। तो चलिए सबसे बड़े प्लेयर की बात कर लेते हैं लखनऊ की तरफ से, कृणाल पांड्या। बेस्ट प्लेयर एवर। यार उनको रिटेन तो नहीं करेंगे, नहीं होगा ना, ये और रिटेन 9 होंगे। पे आरटीएम पे 9 पे लगेगा। आरटीएम, इन पे ज्यादा से ज्यादा इनका दिल रखने के लिए बिडिंग हो जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, लखनऊ सुपर जायंट्स से खबर ये आ रही है कि केएल राहुल को रिटेन नहीं किया जा रहा है। और ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये एक्चुअली एक अच्छी न्यूज है केएल राहुल के लिए भी और लखनऊ के लिए भी। और क्यों है ये अच्छी खबर, क्यों और क्या खबरें आ रही हैं लखनऊ के कैंप से, कौन होगा रिटेन, आईपीएल रिटेंशन लिस्ट के ऊपर लखनऊ सुपर जायंट्स का डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में आ गए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में अभिषेक मनचंदा और प्रशांत कपूर। अरे यार आपका केएल राहुल हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे केएल राहुल, जो खबरें आ रही हैं कि केएल राहुल रिटेन नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है? क्या आपको लगता है कि खराब डिसीजन है? हेटर हो तुम। हाँ सही डिसीजन, सही डिसीजन है, बिल्कुल सही। मुझे भी लगता है सही डिसीजन है और मैं हेट की वजह से नहीं कह रहा। मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल का जो स्टॉक्स है वो इस टाइम पर ऑल टाइम लो चल रहे हैं। पिछली बार जो उनके ओनर से जो लड़ाई हुई उस हिसाब से यार मैं नहीं खेल रहा है यार। केएल राहुल के लिए ना हर साल हम एक वीडियो बनाते हैं कोई सी, यही बात बोल रहे होते हैं। केएल राहुल की अब की बार स्टॉक्स बहुत लो जा चुके हैं। अब उन्हें टीम से कभी भी बाहर किया जा सकता है। अब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है अक्रॉस द फॉर्मेट्स। आईपीएल में बोलते हैं आप इंटरनेशनल वाला भी देखो तो भी खराब है, इंटरनेशनल में कहते हैं आईपीएल वाला देखो वो भी खराब है। ये हर साल का हो गया है। वक्त खराब है ना, वक्त ही खराब। केएल राहुल का वक्त अभी खराब चल रहा है, अलाइंड नहीं हो पा रहे और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केएल राहुल अभी टेस्ट टीम में है तो वहां पर भी प्रेशर है, वनडे टीम में थे वहां पर भी प्रेशर है, T20 टीम में है ही नहीं। आईपीएल में जैसे पिछले साल उनका जो ओनर्स हैं वहां से जो झगड़ा हुआ वो उसका लाइव टेलीकास्ट सब लोगों ने देखा। झगड़े बहुत लोगों के होते हैं, लाइव टेलीकास्ट बहुत कम झगड़ों का होता है। हमने वो झगड़ा देखा। कहीं ना कहीं लखनऊ जब तक गौतम गंभीर के अंडर थी एक अलग दिखाई देती थी, अब वो लखनऊ में वो बात भी नहीं है। अब जहीर खान आ गए हैं, जहीर खान आ गए हैं और ये जो रिपोर्ट्स हैं कि केएल राहुल को नहीं रिटेन किया जाएगा, ये जहीर खान ने जो रिपोर्ट कार्ड दिया है उसके तहत ही बताई जा रही है। तो ऑलरेडी मीडिया में ये प्लांटेड है कि दुश्मन है जहीर खान केएल राहुल के। तो अब अगर इस तरीके की कोई कहानी है तो केएल राहुल के लिए भी अच्छा है ना यार। और केएल राहुल ऑक्शन में जाते हैं तो थोड़ा सा पता भी चलेगा कि केएल राहुल को भी पता चलेगा उनकी वर्थ, और हम लोगों को भी पता चलेगी कि बाकी के सारे लोग केएल राहुल को किस तरीके से देखते हैं। पंजाब ले लेगी कैप्टन बना के हाँ, फिर से एक और प्रॉब्लम जो यहाँ पर समझ में आएगी वो ये कि केएल राहुल को कैप्टन मटेरियल अभी भी देखा जाता है या नहीं, ये भी पता चलेगा। जिन लोगों के पास कप्तान नहीं है वो कौन कौन सी टीम है? एक है पंजाब किंग्स जी, और उसके अलावा लखनऊ, उसके अलावा लखनऊ, तो लखनऊ से तो वो जा ही रहे हैं। पंजाब किंग्स के पास कैप्टन नहीं है अपने आप में। और कोई जो टीम है जिससे अगर कोई बड़ा प्लेयर मूव होता है, मुंबई के पास तो इतने कप्तान नहीं है, बहुत सारे, लेकिन होगा कौन ये किसी को नहीं पता है। मुंबई तो कप्तान सप्लाई करेगी। अगर वहां से लोग चले गए तो मुंबई तो कप्तान सप्लाई कर रही होगी। किसको कमी है? सूर्या, हार्दिक, रोहित, तीन कप्तान। तो वो वाली भी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर केएल राहुल के लिए एक तरीके से ठीक है, ऑक्शन में जाएंगे, अच्छा वैल्यू पता चलेगी और उस हिसाब से मतलब मुझे लगता है अगर वो इतने बढ़िया प्लेयर हैं जिनके ऊपर कैप्टनसी का जो रोल है वो उनकी परफॉर्मेंस को नीचे कर देता है, या वो जो प्राइस टैग का रोल है वो नीचे कर देता है, उन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा और हमें एक अलग केएल राहुल देखने को मिलेगा। अगर वो केएल राहुल लेट्स से के बेंगलुरु में पहुंच जाए जो कि उनकी होम टीम है, बहुत अलग हो जाएगा ना पूरी टीम कुछ कर रही ना केएल कुछ कर रहा।
तो कम से कम केएल के ऊपर तो डालेंगे, यार, इसकी वजह से नहीं हो पा रहे। आज तो क्रेजी कर दिया भाई। तो चलिए लखनऊ सुपर जायंट्स के रिटेंशन की बात कर लेते हैं। अभिषेक, आप अपनी रिटेंशन लिस्ट निकालो, किन प्लेयर्स को आपने रिटेन किया है, कौन आरटीएम पर है और कौन है वो इंडियन अनकैप्ड कैटेगरी का खिलाड़ी। 18 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, ये पहले 3 रिटेंशन है। चौथा रिटेंशन अगर कोई टीम करती है तो दोबारा 18 करोड़ देने हैं। 5वां रिटेंशन करती है तो 14 करोड़ देने हैं किसी भी अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को जिसने कोई इंडिया के लिए क्रिकेट ना खेली हो, या फिर रिटायरमेंट के बाद किसी इंडियन खिलाड़ी के 5 साल हो गए हों, तो वो दोनों अनकैप्ड कैटेगरी में जाएंगे, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए में उनको मात्र खरीदा जा सकता है। बिल्कुल। आपकी लिस्ट रट्टे लगा रही है मैंने। यूं बता दो, नींद में भी कोई पूछेगा 18 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़। आपकी लिस्ट। मेरी लिस्ट अब क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं ऐसा कि केएल राहुल जो है वो जा चुके हैं इस टीम से या रिटेन नहीं होंगे, निकोलस पूरन जो कि कप्तान बन सकते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में कप्तानी करी भी है एलएसजी की। उसके अलावा क्विंटन डीकॉक, ये नाम ये मुझे बड़े पसंद है, और मार्कस स्टोइनिस। अब ये 3 नाम है जिनको मैं रिटेन करना चाहूंगा। मैं बस ये श्योर नहीं हूँ, दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज अटक जा रही है कि क्या ये प्राइस जो है 18, 14, 11 क्या उनके हिसाब से ये ठीक है या नहीं है। मैं बहुत ज्यादा उससे कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, बट अदरवाइज ये 3 बंदों को मैं रिटेन करना चाहूंगा इसमें। और अगर निकोलस पूरन कप्तान बनते तो 18 उनको देके बाकी फिर वो भी तो जस्टिफाइड है। 16 करोड़ के वो ऑलरेडी प्लेयर हैं। हाँ, मतलब उनको और परफॉर्मेंस उनकी लगातार आ रही है, तोड़ू फोड़ू प्लेयर है, तो एक वो चीज है, माहौल हल्का करके रखते हैं टीम में। क्विंटन डीकॉक और मार्कस स्टोइनिस अभी खेल सकते हैं, ऑलराउंडर है, उनको फिर वही 14 के हिसाब से आप रख सकते हो। और क्विंटन डीकॉक 11 पे आप विकेट कीपिंग भी। मार्कस स्टोइनिस भी 9.2 करोड़ में बिके थे जब 2000 मतलब जब ऑक्शन 2022 में हुआ था। सो वो भी अगर 14 करोड़ तक जाते हैं तो भी सही, क्योंकि हमने देखा है ऑलराउंडर्स इतने महंगे बिकते हैं। और मार्कस स्टोइनिस उन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में से हैं जो जिनके ऊपर आप एक्चुअली डिपेंड कर सकते हो, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली, सिर्फ पिछले साल की बात नहीं है, शायद पिछले साल 19-20 रहा उनका थोड़ा सीजन, बट हियर एंड देयर उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस करी। और पिछले जो सीजन्स गए हैं इससे 2024 से पहले वाले, वहां पे उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है, बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी, और फील्ड में भी बड़ा, मतलब मार्कस स्टोइनिस अगेन दिल्ली का प्लेयर भाई, वो हर जगह जाके बढ़िया कर रहा है। लड़का सुंदर भी है, सुंदर। हाँ, मतलब ऐसा प्लेयर है कि ऑस्ट्रेलिया के कई मेन क्रिकेटर के दिल आ चुके हैं उनके ऊपर। क्या बात कर रहे हो? कैंपा कह रहे हैं हम यहाँ पे, काफी अच्छा रहता है। नहीं, बड़ा जैम्पा हमारे वीडियो को देखकर हमारे ऊपर हमारे रो रहा है बड़ा बताओ मेरे को क्या कह दिया। पर चलो आप, अच्छा कोई लुक नाइस बेटे। पर कोई अनकैप्ड प्लेयर जिसको आपको लगता है 4 करोड़ देकर खरीदेंगे? आयुष बदोनी, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है, जो सिंगल हैंडेडली इन्होंने गेम्स बचाए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद इनको 4 करोड़ देना जस्टिफाई एक बार को हो सकता है। और कहीं ना कहीं इमर्जिंग प्लेयर्स में भी खेल रहे हैं, अच्छा भी खेल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त कैच भी पकड़ा पिछले दिनों, तो मतलब बढ़िया तरीके से वो वहां पर प्लेस्ड हैं। 4 करोड़। एक ऑप्शन और भी है इसके अंदर, अगर टीम कंसिडर करती है तो मोहसिन खान एक और अच्छा एक ऑप्शन है जो अनकैप की तरह आप रिटेन कर सकते हो। बट अगेन फिर दिमाग में घूमता है यार, 4 करोड़ अभी उतना ज्यादा आईपीएल में प्रूवन प्लेयर नहीं है, तो आप शायद उसके ऊपर ना डालो, बट अगेन वो भी एक अच्छा प्लेयर है। इसके अलावा आरटीएम मेरे हिसाब से मयंक यादव और रवि बिश्नोई। अरे भाई, क्योंकि मुझे इनको 18, 14 और 11 के ब्रैकेट में फिट करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। रवि बिश्नोई की वही प्रॉब्लम है जो हम कुलदीप यादव के साथ डिस्कस कर चुके हैं। बढ़िया बॉलर है, सब कुछ सही है, लेकिन बैटिंग प्रोवेस नहीं है, और फील्ड पे भी कोई बहुत ज्यादा झंडे नहीं गाड़े हुए हैं। और दूसरा मयंक यादव के भाई अभी एक ही सीजन गया है, अभी इंजरी प्रोन है, एक ही सीजन गया है जिसमें वो 155, 156, 57 कर दिया। लेकिन हमने उमरान मलिक को देखा है, एक सीजन नहीं गया। कौन सा? क्वार्टर ऑफ अ सीजन, नहीं, 4 मैच खेले। अरे भैया, बोलने में तो ऐसे ही आता है ना, आप तो मतलब बाल की खाल निकाल देते हैं। नहीं, मतलब एक सीजन भी पूरा नहीं, तो पूरा कहीं ना कहीं अपने आप में पूरा नहीं कर पाए। बड़ी बात है, एक भी सीजन पूरा नहीं कर पाए। अरे भाई, पर चलिए प्रशांत, आपकी लिस्ट क्या कहती है? लिस्ट सेम टू सेम है भाई, बिल्कुल सेम। क्या कर रहे हो? पूरन, स्टोइनिस, और अनकैप्ड में आयुष बदोनी। बस मैंने क्विंटन डीकॉक को आरटीएम में डाला, रिटेन ना करके
मुझे लगता है कि 11 करोड़ तक शायद क्विंटन डिकॉक नहीं जाएंगे, क्योंकि जो कि बुरा ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली बुरा ऑप्शन नहीं है, बुरा ऑप्शन नहीं है। और बिल्कुल, और पिछली पर बार क्या क्विंटन डिकॉक 11 करोड़ तक नहीं जाएंगे? 6.75 करोड़ पर उनको 2022 में खरीदा था। लेकिन क्या क्विंटन डिकॉक, जो कि लगातार आईपीएल में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, एक बात जरूर है, क्योंकि यहाँ पर आप ये सोचिए, शायद लखनऊ को जरूरत नहीं है विकेट कीपर की, क्योंकि आपके पास निकलस पूरन है ऑलरेडी। लेकिन पहले केएल राहुल था, एक तरीके से आपके पास एक बैकअप, एक अच्छा बैकअप तैयार था। अब आपको एक अच्छा बैकअप विकेट कीपर चाहिए होगा, या तो फिर आप ऑक्शन में अलग से उठाओगे, या आप क्विंटन डिकॉक को रख लोगे। और मजे की बात यह है कि केएल राहुल ने विकेट कीपिंग करी थी, क्विंटन डिकॉक को निकलस पूरन ने नहीं करी तो ये एक अलग चल रहा था। उन्होंने वो निकाला ना टीम इंडिया का, वो जो नॉर्मल वो रहता है कि सिलेक्शन का जो ट्रिक्स अप स्लीव रहते हैं, एक काम करते हैं विकेट कीपिंग कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं वाइस कैप्टन, तो यहाँ तो मैं कैप्टन हूँ, तो भाई नंबर 4 पर आ जाते ना। तो अगर नंबर 4 पर अगर आग लगा देते तो हो सकता है, हम बहुत बात करिए केएल राहुल के बारे में, कि ओपनिंग जहां पर जगह ही नहीं बन रही है और जहां पर आप प्रूवन फेलियर हो चुका है, जहां पर आपने T20 में कोशिश ही नहीं करी, और आईपीएल जैसे 3 महीने के आपके जो मैचेस चलते हैं उसमें आपने बिल्कुल कोशिश ही नहीं करी। पर आप ये कह रहे हो कि विपरीत बुद्धि तो चलिए, आपकी रिटेंशन लिस्ट में 18 करोड़ निकलस पूरन को मिल रहे हैं, 14 करोड़ में आप ले जा रहे हो मार्कस स्टोइनिस को, और 11 करोड़ में आप किसी को नहीं ले रहे। आपका अनकैप्ड प्लेयर है आयुष बदोनी, और राइट टू मैच में क्विंटन डिकॉक, मयंक यादव और रवि बिश्नोई। बिल्कुल। तो चलिए एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि लखनऊ की तरफ से 3 रिटेंशन लगभग क्लियर है, और वो है निकलस पूरन, वो है मयंक यादव, और तीसरे हैं रवि बिश्नोई। अब मतलब मुझे लगता है इस टाइम पर कि रवि बिश्नोई के बारे में, मतलब लॉरेंस बिश्नोई को दिया जाते थे यार, फिर भी समझ में आता, न्यूज मेकर है, आपत्तिजनक बात कर बातें कर हर क्रिकेट के पॉडकास्ट में। कभी आतिशी बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि श्रीलंका के प्लेयर्स लुक नेचुरल इन चेन्नई, बताइए। लेकिन चलो, मतलब वो भी वीडियोस जब लोग देखेंगे समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर रवि बिश्नोई के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने भी ऑलरेडी कहा, 14 करोड़ 11 करोड़ बड़ा मुश्किल है, और मयंक यादव के लिए भी वो प्राइस। तो मयंक यादव और रवि बिश्नोई, अगर ये प्लेयर्स आरटीएम के थ्रू लिए जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इतने महंगे बिकेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने महंगे, रवि बिश्नोई के लिए तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा महंगे, शायद इस लेवल तक ना पहुंचे 10 करोड़ तक, क्योंकि बहुत ही कम स्पिनर्स हैं। और बहुत ही कम स्पिनर्स में मेरे को सिर्फ और सिर्फ पवन नेगी याद आ रहे हैं, जो एक सीजन में वो जैकपॉट ले गए, वो ब्लाइंड खेली उन्होंने, बाकी सबने फोल्ड कर दिए, सबके पास ट्रेल थी, सबने फोल्ड कर दिए, और ये पवन नेगी ले गए। और एक बार जयदेव उनादकत भी लिए थे दिल्ली ने 11 करोड़। बिल्कुल लिए थे। हर्षल पटेल भी 11 करोड़ 25 लाख में जा चुके हैं। शार्दुल भाई भी गए थे, शार्दुल ठाकुर भी जा चुके हैं। तो ऐसा लगता है, एक आदमी का तो जैकपॉट लगता है, पर अभी रिटेंशन में वो जैकपॉट लग जाए। लेकिन हर्षल पटेल भी इस बेसिस पे गए थे कि ऑलराउंडर है, और प्लस पर्पल कैप होल्डर थे इससे पिछले सीजन ये भी है, बट ऑलराउंडर वाली छवि थी उनकी। और उसके अलावा अगर आप चीजें देखो तो बाकी ये जितने भी प्लेयर्स हैं रिटेंशन में, ये ऑक्शन में कोई इस तरीके का वाइल्ड कार्ड निकल जाए तो समझ में आता है। रिटेंशंस में जनरली नहीं निकलता, अनटिल एंड अनलेस आपकी टीम आरसीबी हो और आपने आरसीपी हो और आपने मतलब इनको रिटेन किया हो, जिन्होंने अभी जो सेंचुरी जो मारी है, जिन्होंने अपने टेस्ट प्लेयर सरफराज को रिटेन किया था भाई आरसीबी ने। आरसीबी ने रिटेन किया था सरफराज को, जहां और उसके बाद 2-3 मैच खिलाए और फिर कभी नहीं खिलाया ही नहीं। वो विराट की उस टाइम पे, ये वो टाइम था जब विराट टीम इंडिया के कैप्टन भी थे और उनकी सुई अड़ी रहती थी, जाओ फिटनेस ठीक करके आओ वरना दिख मत जाना मेरे सामने। यार तो फिर उनको रिटेन क्यों किया? मतलब विराट का एक ये डिसीजन और एक करण शर्मा को, उनका एक सॉफ्ट हार्ट वो था ना कि एक वो क्या बोलते हैं स्पेशल प्लेस इन हार्ट, वो था सॉफ्ट स्पॉट के सरफराज के लिए, क्योंकि पहले सीजन में उन्होंने बहुत बढ़िया करा था कि वहां पे सरफराज आ रहे हैं तो विराट एकदम नीचे झुक झुक के ऐसे तालियां हो जा रहे हैं, मेरी जान क्या खेला है।
लेकिन अगली बार से उनको वार्निंग दी गई थी, फिटनेस ठीक करके आओ। कहाँ अब आके अब आ मत जाइयो, बस फिर अगले साल वही हुआ। बोला फिटनेस नहीं ठीक है, आपने कहा मत आइए, मेरा बेस्ट फ्रेंड आजम खान है। लेकिन चलो फिटनेस के बारे में बात नहीं करते, हम कौन होते हैं फिटनेस के बारे में बात करने वाले। सरफराज ने वो जो पूरे नीचे पूरा बेंड होके मैट्रिक्स वाला चौका मारा था बंदे ने। फिटनेस तो भाई ठीक है, वो बढ़िया पर चलो डाइग्रेस नहीं करते। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। 18 करोड़ और जो 14 करोड़ के प्लेयर्स मार्कस स्टोइनिस और मतलब अगर मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन को अगर जाने दिया तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। बात करता हूं क्विंटन डिकॉक की, वहां पर थोड़ी सी बात अटक रही है। क्या क्विंटन डिकॉक आपको नहीं लगता कि 11 करोड़ से ऊपर जा सकते हैं? जिस तरीके की मैंने बात कही, आईपीएल में अच्छे रन बनाते हैं, ओपनर हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, विकेट कीपर को अभी ऑप्शन देते हैं। बहुत सारी टीम्स होंगी जिनके पास विकेट कीपिंग की अभी सारी चीजें, जब वो नई टीम बना रहे होंगे, लेट्स से पंजाब किंग्स को पूरी नई टीम बनानी है, क्या वो 10 करोड़ नहीं देना चाहेंगे? 11 करोड़ से ऊपर नहीं बिड करना चाहेंगे क्विंटन डिकॉक के लिए? मतलब पंजाब कर सकती है बस। या फिर अगर आप बात करो, मैं अगर मुंबई इंडियंस की बात करूं, अगर ईशान किशन अगर इनके हाथ से निकल गए तो मुंबई इंडियंस के पास विकेट कीपर जो हैं वो नहीं है, और रिटेन लिस्ट में तो कम से कम नहीं है। इनको मुंबई इंडियंस नहीं छोड़ा था जब वो और मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म भाई है ना यहाँ पे, क्या पता रख भी ले। है तो वही पार्ट ऑफ मैनेजमेंट उसी के थे भाई। तो क्विंटन डिकॉक आपको लगता है कि 11, क्योंकि देखिए टीम के लिए बड़ी बेवकूफी हो जाएगी अगर कोई प्लेयर इन्होंने 11 करोड़ पर रिटेन कर सकते थे उसको छोड़ा और वो 11 करोड़ से ऊपर चला गया, तो ना तो आप आरटीएम यूज करते हुए भी बेवकूफ लगोगे। अरे ये क्या किया आपने? अगर आपने 11 करोड़ वाला प्लेयर छोड़ दिया तो क्विंटन डिकॉक का मतलब ये है कि देखो कीपर तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप निकोलस पूरन से कंपेयर करते हो, शायद डिकॉक एक बेहतर कीपर होंगे, लेकिन जो बैटिंग वाला वो जो है ना तोड़ू फोड़ू बैटिंग करना और 200 पे जाके खेलना, वो शायद आपकी 10 में से कोई 1 या 2 इनिंग्स निकाल के दे देंगे ऐसी। लेकिन पूरन जैसे लोग जो है वो 10 में से आपको 5 या 6 निकाल के दे देंगे, जहां पे वो 150-200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। नहीं तो पूरन तो ऑलरेडी हैं। क्या क्विंटन डिकॉक को रखकर जिस तरीके से एलएसजी के नहीं, आपका सवाल पहले ये था कि क्या 11 करोड़ से ज्यादा मिल सकते हैं, तो बाकी टीमें दिमाग में ये जरूर रखेंगी कि क्या क्विंटन डिकॉक उतना तेज डिलीवर फिर कर सकते हैं, क्या 200 पे रेगुलरली खेल सकते हैं? और उतना तेज डिलीवर करने के लिए इनके पास काइल मायर्स थे, तो अगर इनको ऐसा ही कोई काइल मायर्स, लेकिन आप सोचिए काइल मायर्स को इन्होंने बिठाया, पहले सीजन में जरूर खिलाया था, पर फिर काइल मायर्स को इन्होंने बिठाया और क्विंटन डिकॉक से कराया और क्विंटन डिकॉक ने ठीक ठाक बैटिंग करी, बिल्कुल करी, ठीक है। सो यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है व्यूअर्स को अगर इस टाइम पर लगता है ये कमेंट्स में जाकर उन्हें बताना चाहिए कि भाई क्यूडीके को नहीं छोड़ना चाहिए, क्विंटन डिकॉक होने ही चाहिए, और 11 करोड़ से ज्यादा, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या क्विंटन डिकॉक अगर ऑक्शन लिस्ट में गए तो क्या वहां पर 11 करोड़ से ज्यादा के मिलेंगे, ज्यादा के बिकेंगे या कम के बिकेंगे? ये आप कमेंट्स में बता सकते हो। ये एक मेरा पहला सवाल है। उसके बाद हम एक चीज पर सेटल्ड है मेरे ख्याल से कि आयुष बदोनी शायद अनकैप्ड में 4 करोड़ में उठा लिए जाएं। आयुष बदोनी ने पिछले 2 सीजन से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, मिडिल ऑर्डर में भी आते हैं, एक अच्छी जगह वो बैटिंग भी करते हैं, फास्ट बैटिंग भी कर सकते हैं, छक्के भी लगा सकते हैं, बढ़िया फील्डर भी हैं, सब कुछ है, और गेम जिता के लेके, और गेम जिताकर भी लेकर प्रेशर सिचुएशन में खेल जाते हैं वो बंदे। तो ये बात बदोनी ने अभी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जो दिल्ली प्रीमियर लीग जो हुई उसके अंदर भी बड़ी आग लगी, वहां पे T20 फॉर्मेट में भाई रख के मार रहा था। बिल्कुल। तो चलिए अब कुछ उन प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में पिछले 2-3 सीजन में काफी दिखाई दिए, लेकिन अभी तक हमने उनके बारे में कोई बात नहीं करी है। पिछले सीजन में आए थे देवदत्त पडिक्कल, मेरे ख्याल से देवदत्त पडिक्कल के एक ही खिलाड़ी है इंडिया का जिसके स्टॉक्स केएल राहुल से भी नीचे गए हैं, वो है देवदत्त पडिक्कल। ये जब आरसीबी में आया था बंदा यार, ये ने कहां सेंचुरी मार दी आते ही, पहले सीजन में विराट कोहली के साथ ओपनिंग कर रहा है और उसके बाद बिल्कुल खत्म यार, खत्म। तो देवदत्त पडिक्कल को उतने मौके क्यों नहीं मिल रहे जितने केएल राहुल को मिल रहे हैं? फिर तो मेरे को बुरा लग रहा है देवदत्त पडिक्कल के लिए। मिल ही रहे थे यार केएल राहुल जितने कह रहा हूँ मैं, आईपीएल में तो मिले हैं यार, टीम इंडिया कह रहा हूँ। अबे यार टीम इंडिया इतने मौके देने के लिए जगह थोड़ी है, पर देवदत्त पडिक्कल तो चलो, मतलब अभी मुझे नहीं लगता कि देवदत्त पडिक्कल के ऊपर बिडिंग होगी,
ऑल दो 7,75,00,000 रुपए में खरीदा गया था। मुझे नहीं लगता कि इस बार देवदत्त पडिक्कल के साथ ऐसा कुछ ये मेरे ख्याल से इन्होंने कैश ट्रांसफर कर दिया था आवेश खान के साथ। आरसीबी नहीं राजस्थान रॉयल्स से आए थे आवेश खान लेके। हाँ, अपनी जगह वो इम्प्रेसिव और अपनी तरफ उसने अच्छा कर दिया और देवदत्त पडिक्कल ने बिल्कुल केला कर दिया। बिल्कुल। तो यहाँ पर बाकी अगर प्लेयर्स की बात करें, डेविड विली 2 करोड़ रुपए में इनको 2023 में खरीदा था। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, मतलब ये कोई आरटीएम वगैरह वाली तो चॉइस नहीं है, ये तो देखी जाएगी, तो स्लॉट भरने वाले काम थे। और इनके टॉप 4 बंदे थे ही नहीं थे, क्योंकि क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस तो खेल ही रहे थे। तो चलिए सबसे बड़े प्लेयर की बात कर लेते हैं लखनऊ की तरफ से, कृणाल पांड्या। बेस्ट प्लेयर एवर। यार इनको रिटेन तो नहीं करेंगे, नहीं होगा ना, ये रिटेन होंगे 9 पे आरटीएम। इन पे ज्यादा से ज्यादा इनका दिल रखने के लिए बिडिंग हो जाएगी। 8 करोड़ 25 लाख के बिके थे कृणाल पांड्या। तो 8 करोड़ लायक तो वर्थ नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस इस बार इन पर बिड कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेगा ऑक्शन में क्योंकि हार्दिक कप्तान थे पिछली बार और इस बार भी कप्तान रह सकते हैं। अगर रह सकते हैं, और मुंबई ने एक बार एक गलती करी, अगली बार फिर एक गलती करेंगे। नहीं, और इस बार मतलब देखिए उनको भी अपनी 11 खिलाड़ियों की तो टीम बनानी ही है ना यार। तो वहां पर कुछ भी कहिए, कृणाल पांड्या अपने सीमित संसाधनों में जो लिमिटेड जो उनके पास कैपेबिलिटीज है, उसमें ही पंचेस अबव हिज वेट। मुझे ऐसा लगता है कि कृणाल पांड्या बहुत बड़ी, मतलब वही है कि वो जैसे प्रशांत कह रहे हैं, मैंने कृणाल पांड्या को, मैं वैसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने कृणाल पांड्या को कोई मैच जिताते हुए नहीं देखा है, करेक्ट, पर मैंने कोई मैच हरवाते हुए भी नहीं देखा है। तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। कुछ तो ऐसा करो जिससे लगे कंपटीशन है। अगर हरवा रहे हो जल्दी अगला फुकरों का स्टेशन। आप हरवा रहे हो तो कोई आप पे ठीकरा फोड़ेगी नहीं तेरी वजह से। तो कम से कम मैच का मुजरिम ही बोल दिया, अगर मैन ऑफ द मैच नहीं बोल रहे हो। कृणाल पांड्या वो खिलाड़ी है जो बाकी सब पे ठीकरा फोड़ते हैं। क्या कर रहा है तू? तो कृणाल पांड्या जैसे क्रिकेटर्स दे जस्ट एग्जिस्ट। दीपक हुडा ये भी इनकी टीम में थे, इनके भी स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं। इनके लिए बुरा लगता है, ये बहुत पावर हिटर थे यार, बहुत बढ़िया, और फील्डर भी अच्छे थे सब कुछ, लेकिन फील्डिंग में भी कैचेस छोड़ रहे थे लास्ट ईयर। और जो इनकी पावर हिटिंग थी वो ऐसा लग रहा है कोई पता नहीं क्या जादू वादू करके चला गया इन पे क्या, ऐसा लग रहा है उनको बल्ला पकड़ रहे हैं तो उनको ताकत ही नहीं आ रही है। बिल्कुल। काइल मायर्स की भी बात हो सकती है। काइल मायर्स 50 लाख में खरीदा था, पर काइल मायर्स अभी देखा जाए तो अपने देश के लिए भी कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर आरटीएम वगैरह की तो बात बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। इसके अलावा थोड़े से इंडियन खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, या फिर कुछ एक ऐसा खिलाड़ी जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ इंडियन नहीं है, इंडियन जैसा लगता जरूर है, नवीन उल हक। पर मेरे ख्याल से वो दोस्ती होने के बाद इनके भी मतलब कोई बहुत ज्यादा वर्थ रह नहीं गई है। मतलब लेकिन अच्छी बॉलिंग करी है इन्होंने हमेशा। मतलब जैसे लेग स्पिनर्स के लिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई थोड़े महंगे साबित होंगे लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन है। नवीन उल हक एग्जैक्टली वही है, लेकिन वो कब कितने रन पड़वा दे वहां से मैच पलट जाता है। दिक्कत लेकिन एक बात है, नवीन उल हक इकलौता ऐसा बॉलर है जिसको मैंने ट्रेविस हेड को बार बार आउट करते हुए देखा है। अगर किसी को सीखना इंडियन मुझे तो लगता है नवीन उल हक को इंडियन बॉलिंग कोच बना देना चाहिए। यार तेरा नाम ही नवीन है, तू इधर ही आ जा, लगता भी तो इंडियन जैसा है, तो इधर ही आ। पर मार्क वुड यहाँ पर थे, 7.5 करोड़ में 2023 ऑक्शन में इनको लिया गया था। क्या मार्क वुड आरटीएम लिस्ट में हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं आरटीएम के अंदर, तो आई थिंक हो सकते जा सकते हैं, पर आरटीएम के लिए मार्क वुड के लिए फिर वही है ना कि इंडियन कंडीशंस में किस तरीके से वो एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग जो है। जब तोड़ने पे आ रहे थे तो मार्क वुड भी धड़ाधड़ विकेट तो चलिए आप ये मुझे बताइए कि लखनऊ स्पीड वाला है उनके साथ, स्पीड तो अच्छी है, खींच के रखते हैं। और मयंक यादव और मार्कवुड की अगर जोड़ी बन जाती है तो एक बढ़िया जोड़ी बन जाएगी। अगर ये मार्कवुड और मयंक यादव दोनों को ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी है लखनऊ सुपर जायंट्स में जब से ये आईपीएल में खेलना इन्होंने शुरू किया? गौतम गंभीर का जाना या केएल राहुल का होना। केएल राहुल प्लेऑफ में पहुंचे 2 साल। केएल राहुल कप्तान ना होके कोई और अगर होते, और अगर आपके मेंटोर या जो भी हैं आपके गौतम गंभीर अगर हैं, तो इट डजंट मैटर ना, मतलब वो तो फिर चला तो वो एक ही बंदा है, तो बहुत ही सेंट्रलाइज तरीके से टीम चली है हमेशा से। बिल्कुल। और वहां पे कैप्टन कौन है, वाइस कैप्टन कौन है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जब वो एक वॉइड छूट गया वहां पे और जस्टिन लैंगर अकेले रह गए, उसके बाद ऐसा लगा टीम शायद थोड़ी हेवायर चलेगी। वो गौतम गंभीर जहां पे हम कहते हैं कि यार वो बड़े ही मतलब टाइट करके चलते हैं सारे लोग को ना, वो डायरेक्शन अब या तो फिर बाकी लोग ऐसे हो जाते हैं कि हमें एक डायरेक्शन में घूमने की आदत हो गई है और सामने लीडर नहीं रहा तो फिर वो इधर उधर हो गए।
शायद वहां बिखरे हैं। पर मुझे एक या बात फिर बताओ, दूसरा फिर ये भी एक चीज लगी कि हमने इस चीज का मजाक बड़ा बनाया कि केएल राहुल को डांट पड़ी है और उनके वो जो बॉस हैं वो आके वो बोल रहे हैं सारी दुनिया के आगे। बहुत लोगों ने कहा कि यार बंद कमरे में हो सकता है ये सब, हो सकता है। अब भगवान जाने फिर आगे उनकी टीम का कल्चर क्या है इंटरनली, कि पता नहीं बाकी सारे लोग खुश हैं कि नहीं है। या कल्चर, हाँ मतलब देखो कल्चर कैसा भी हो, लेकिन अगर आप ड्रेसिंग डाउन दे रहे हो लाइव टीवी पर, तो ये तो किसी को भी समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज गुड पीआर है, कौन सी चीज बैड पीआर है। हाँ। मेरी आपके साथ दोस्ती हो सकती है, पर मैं अगर वो दोस्ती बाद में में करा आपको ना वो। थप्पड़ मार सकता हूँ और आपने मेरे को माँ बहन की गाली देना अलाउ किया हुआ हो कि दोस्ती में दो लोग दे रहे हैं माँ बहन की गालियां, लेकिन अगर वो ऑन फील्ड अगर वो दिखाई दे रहा है तो वो बैड पीआर ही है। मतलब रोहित शर्मा अगर अपने टीम के बोल रहे हैं गार्डन में कोई घूमेगा तो उसका ये कर दूंगा, बट वो कोई माइंड नहीं कर रहा, वो तो लोग खुश हो गए, अरे रोहित भाई ने ऐसा कर देते हैं। तो वो शायद आपसे वो एक कल्चर अलग है, लेकिन ठीक इसका उलट ऐसा लगा कि लखनऊ के अंदर वैसा कुछ चल रहा था। तो चलिए, अगर निकोलस पूरन और आपके निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक और मार्कस स्टोइनिस, ये 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर लेती है लखनऊ सुपर जायंट्स, तो आपके जो 4 खिलाड़ी हैं जो ज्यादातर आप प्लेइंग 11 में बनाओगे, जो 4 फॉरेन खिलाड़ी खेल सकते हैं, आप कोशिश करोगे कि ये 3 खिलाड़ी तो हर मैच में खेलें। आपने लगभग फॉरेन खिलाड़ियों का कोटा लगभग पूरा कर लिया है, और ये तीनों जो खिलाड़ी हैं, ये तीनों खिलाड़ी बैट्समैन फायर पावर ज्यादा देते हैं, बॉलिंग तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा करता है, मार्कस स्टोइनिस, और वो भी मेन बॉलर नहीं है। अब जब पूरी टीम बनाई जाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स की और ये 3 खिलाड़ी आपने रिटेन कर लिए, उसके बाद आप कोशिश कर रहे हो कि आरटीएम पर आप मयंक यादव जो कि एक फास्ट बॉलर हैं उनको भी ले आएं, और आप कोशिश कर रहे हो कि आप रवि बिश्नोई को भी ले आएं ताकि एक स्पिनर भी आ गया। अब आपको क्या लगता है कि इंडियन बैटिंग की तरफ जब ये जाएंगे, क्योंकि बाकी जो खिलाड़ी हैं, जो इंडियन बैटिंग जो आपको मेन स्टेज चाहिए या बैट, वहां पर क्या इनको वो चीजें मिलेंगी? क्या ये टीम अभी भी आपको ऐसा लगता है कि इंडियन बैटिंग जो कि थोड़े से कम नून वाली जो बैटिंग है वो वाली, और ये 3 बड़े पावर हाउस बैटर्स, एक अच्छी टीम तो लग रही है? आयुष बदोनी ऑलरेडी हैं यहाँ पर यार। अब यहाँ पर ना जैसे हम पहले कह रहे थे सीएसके के लिए समीर रिजवी का हम नाम ले रहे थे कि यार नाम बड़े दर्शन छोटे, कि इतना महंगा उनको लेकर गए, 7-8 करोड़ कितना कि जूनियर रहना है, ये है वो है, सब कुछ बोल दिया था, बट वो यूपी से ही मेरे ख्याल से खेलते हैं। तो ये भी रिलीज होंगे। अगर चेन्नई दोबारा इतना ज्यादा आतुर नहीं नजर आती उनके नाम पे, तो शायद लखनऊ को टारगेट करना चाहिए कि उनके लिए होम कंडीशंस होंगे, और शायद वो जो उनके नाम के साथ वो जो एक रेपुटेशन अटैच्ड है, शायद वो उस रेपुटेशन पे खरे उतरे यहाँ पे। ऐसे लोगों को शायद टारगेट अगर करे लखनऊ तो बेहतर होगा उन्हीं के लिए, बेहतर होगा, कम पैसे में आ जाएंगे मेरे ख्याल। और कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम अगर इनको रिटेन कर लेती है तो ये यहाँ तक तो हम बिल्कुल, मतलब हम तीनों कम से कम इस बात के साथ बिल्कुल एक ही एग्रीमेंट पर हैं कि 14 करोड़ और 11 करोड़ एक बार को मार्कस स्टोइनिस और क्विंटन डिकॉक की वैल्यू तो बनती है, लेकिन रवि बिश्नोई और मयंक यादव की नहीं बनती अभी तो नहीं। तो भाई ये है हमारा कहना है इस पॉडकास्ट में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कि अगर केएल राहुल वाकई में रिलीज हो रहे हैं, और जो कि ऐसा लगता है कि हो रहे हैं, और अगर वो हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरीके से नेगेटिव पीआर, बैकलैश, सब चीज़ें, केएल राहुल एक पंचिंग बैग बन जाते हैं। यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स को क्या करना चाहिए? क्या लखनऊ सुपर जायंट्स 3 इंडियंस को रिटेन करे? क्योंकि ये मान लीजिए कि जिनको आपने रिटेन किया वो ही श्योर शॉट आपकी टीम में है। आरटीएम में आपको मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और खास तौर पर इस बार, क्योंकि अगर किसी ने आरटीएम के बाद प्राइस इतना बढ़ा दिया कि आपको लगे कि यार ये आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर चला गया है, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो क्या करना चाहिए लखनऊ को? क्या उनको मयंक यादव को रिटेन करना चाहिए, या फिर उनकी जगह मार्कस स्टोइनिस को करना चाहिए? क्या क्विंटन डिकॉक को करना चाहिए, या फिर उनकी जगह रवि बिश्नोई को करना चाहिए? क्या होनी चाहिए लखनऊ की स्ट्रेटेजी? हमने आपको बता दी कि हमारा क्या कहता है, हम तीनों की समझदारी क्या कहती है। आपका क्या कहना है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। याद रखिए कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है आईपीएल रिटेंशंस की, आईपीएल 2025 की, और उसके बाद पता चल जाएगा सारी टीम्स ने किस किस प्लेयर्स को रिटेन किया, कौन कौन से प्लेयर्स हर टीम के पूल में जाने वाले हैं, ऑक्शन पूल में। तो आईपीएल पर बाकी सारी टीमों के भी हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, वो भी आप जी स्विच पर जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।